बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटिन को। क्रोमेटिन अच्छा जी, क्रोमेटिन हम जानते हैं कि क्या चीज़ है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और क्रोमा का वर्ड किस लिए यूज़ होता है? क्रोमा हम किसको कहते हैं? कलर को। तो क्रोमेटिन को जो नाम दिया गया है ये फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। और क्यों दिया गया क्रोमेटिन नाम? इसकी एबिलिटी को देखते हुए, स्टेनिंग की कैपेसिटी को देखते हुए। इट इज़ नेम्ड because of its ability to get stained। मतलब स्टेनिंग की इसकी एबिलिटी को देखते हुए इसको ये नाम दिया गया है। इसमें होता क्या क्या है? क्रोमेटिन के अंदर हमारे पास होते हैं डीएनए। डीएनए के साथ होता है आरएनए, क्योंकि डीएनए खुद से डीएनए नहीं बना सकता है। लाजमी बात है डीएनए के साथ आरएनए भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा पैकेजिंग के लिए इसमें प्रोटीन्स होंगे। कौन से? हिस्टोन प्रोटीन्स। और इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होंगे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये चार कंपोनेंट्स जो हैं हमारा क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन बनाते हैं। ठीक है जी। अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है पैकेज करना, डीएनए को पैकेज करना। तो इनका काम क्या हो गया? पैकेजिंग। पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे डीएनए की लेंथ, अगर हम ह्यूमन डीएनए को देखें तो एक सेल के अंदर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर उसकी लेंथ होती है। कितनी लेंथ होती है? लेंथ जो है 2.2 मीटर होती है। तो इतने बड़े डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी साइज है 10⁻⁻⁻⁶ मीटर, ये न्यूक्लियस की साइज है। किसकी साइज है? न्यूक्लियस का साइज है। तो इतने से छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतने बड़े डीएनए को क्या करना? समाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, पैकेजिंग की ज़रूरत होती है। और वो पैकेजिंग कौन कराते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स कराते हैं। अच्छा जी, अगर हम इसकी स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग पे हमारे पास दो तरह का क्रोमेटिन नज़र आता है। दो फॉर्म्स में नज़र आता है स्टेनिंग पर। एक आता है डार्क और दूसरा आता है लाइट फॉर्म। ये जो डार्क फॉर्म है इसमें क्रोमेटिन जो है, इसके थ्रेड्स टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड। और लाइट में ये क्रोमेटिन के थ्रेड्स लूजली पैक्ड होते हैं।
मतलब लूजली पैक्ड इसमें क्या होता है, डीएनए, और इसमें भी डीएनए होता है। लूजली पैक्ड होने का क्या मतलब है कि जो थ्रेड्स हैं वो किसके हैं, डीएनए के हैं। ठीक है जी। अब ये डार्क जो है, डार्क पार्ट, ये ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव होता है, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेता है। ठीक है, इनएक्टिव होता है, ये ट्रांसक्राइब नहीं हो सकता है। और ये जो है ये क्या हो सकता है, ट्रांसक्राइब हो सकता है। तो क्या मतलब हुआ कि ये ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव है। या इसको जेनेटिकली एक्टिव कहा जाता है। और ये जेनेटिकली इनएक्टिव, अब ये जो डार्क नज़र आता है हमें, इसको कहा जाता है हेटेरोक्रोमैटिन। और ये जो लाइट नज़र आता है इसको कहा जाता है यूक्रोमाटिन। ठीक है जी। यानी ये क्या हो सकता है, ये ट्रांसक्राइब हो सकता है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। ठीक। अब ये जो क्रोमैटिन है, इसके साथ अगर हिस्टोन प्रोटीन्स मिल जाएं, मसलन ये हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द जब कायल हो जाता है तो ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है, क्रोमोसोम। ठीक है जी। क्रोमैटिन के साथ हिस्टोन प्रोटीन का मिलना या हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्रोमैटिन का पैकेज होना, ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। जब कंडेंस हो जाता है क्रोमैटिन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर तो इसको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। और इसके अलावा थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं क्रोमोसोम का, एक हम थोड़ा सा शार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर ये क्या है, सारा डीएनए की कॉइलिंग हुई है, कंडेंसेशन होके किस शेप में आ गया है, इस क्रोमेटिड की फॉर्म में आ गया है। ठीक है जी। अब ये जो अंदर ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड को कहा जाता है डीएनए थ्रेड। या इसको क्रोमोनेमाटा भी कहा जाता है, क्रोमोनेमाटा। अच्छा जी। इसके अलावा ये इसका मैट्रिक्स कहलाता है। ये जो खाली सी स्पेस नज़र आती है इसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। जो कंस्ट्रक्शन होती है क्रोमोसोम के दरमियान, इसको क्या कहा जाता है, इस कंस्ट्रक्शन को सेंट्रोमेयर कहा जाता है। और ये सेंट्रोमेयर का काम जो है ये क्या कराता है, पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ
क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान, एनाफेज के दौरान, ये पोलवर्ड मूवमेंट जो होती है क्रोमोसोम की, वो कौन कराता है? सेंट्रोमियर। क्योंकि सेंट्रोमियर के साथ यहाँ पर क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ठीक है जी। अब ये सेंट्रोमियर के साथ, सेंट्रोमियर के ऊपर इस तरह का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है। ये एक तरह का प्रोटीन है। ये क्या करता है? यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं अटैच होते हैं। क्या होते हैं? ये क्या है? साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स इस काइनेटोकोर के ऊपर, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होते हैं? यहाँ पर अटैच होते हैं। ठीक है जी। इसका काम ये है। अच्छा, इसमें ये जो शॉर्ट आर्म है, इसको कहा जाता है पी आर। पी आर मतलब पिटाइट, मतलब शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म। और इसी तरह ये जो लॉन्ग आर्म होता है, इसको कहा जाता है क्यू आर। ठीक है जी। मज़ीद आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या। अब हर क्रोमोसोम के इस एंड्स के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को टीलोमेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीलोमेयर कहा जाता है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब इस टीलोमेयर का क्या काम है? इसका काम, इट प्रिवेंट्स शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम, प्रिवेंट्स शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम को शॉर्टनिंग से बचाता है, मतलब क्रोमोसोम की लेंथ शॉर्ट होने से बचाता है। और इसकी एक और ख़ास बात क्या है कि ये क्रोमोसोम को शॉर्ट होने से बचाता है। और इस तरह ये किस में मदद करता है? ये एजिंग को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल्स एजिंग। जितना टीलोमेयर आपका मतलब ठीक काम कर रहा होगा, फंक्शनल होगा, तो उतनी ही एजिंग आप में लेट होगी। और जितना ये डिफेक्टिव होगा तो आपका क्रोमोसोम क्या होगा? शॉर्ट होना शुरू कर देगा। और इससे आपकी एजिंग जो है बहुत इंतहाई जल्दी होगी। ठीक है जी। इसका काम, फंक्शन समझ में आया? ये किसको कंट्रोल करता है? एजिंग को कंट्रोल करता है, मतलब बुढ़ापे को कंट्रोल। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है अगर ये सही तरह से काम कर रहा हो, ज़्यादा फंक्शनल हो तो। और अगर ये फंक्शनल ना हो, डिफेक्टिव हो, तो ये क्या करता है? इससे फिर जल्दी बुढ़ापा आता है, एजिंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जल्दी जल्दी जो है एजिंग हो जाती है। तो इसको बचाने में इसका किरदार है। अब यहाँ पर जो हमने क्रोमोसोम बनाया है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। ठीक है ना? अब इस फॉर्म में जो क्रोमोसोम होता है उसको कहा जाता है मोनाड। क्या कहा जाता है? मोनाड, जिसका एक सिंगल क्रोमेटिड होता है। क्या होता है? सिंगल क्रोमेटिड जिसमें होता है, इसको क्या कहा जाता है? मोनाड कहा जाता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इस तरह का कि इस तरह, फिर
अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो इसको क्या कहा जाता है, डायड कहा जाता है, जिसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। कितने क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स। उसको क्या कहा जाता है, डायड कहा जाता है। और जिसमें सिंगल क्रोमेटिड होता है उसको मोनाड कहा जाता है। ठीक है जी। अब 2 क्रोमोसोम जो एक ही सेंट्रोमियर को शेयर कर रहे हों, क्या कर रहे हों, एक ही सेंट्रोमियर को, इस सेंट्रोमियर को अगर 2 क्रोमोसोम, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमेटिड हैं। ठीक है जी। तो 2 क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर को शेयर कर रहे हैं, तो ये क्रोमेटिड आपस में क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इसी तरह अगर इसके साथ एक और कॉपी बनाते हैं हम, अब ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं, मगर ये और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। इनको क्या कहा जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक ही पेयर के हैं लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये। अब इसी तरह अभी अगर ये दोनों एक ही नंबर पे प्रेजेंट है, मतलब ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, अगर ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्योंकि हमारे पास पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो पहले जोड़े में अगर ये 2 क्रोमोसोम है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, अगर ये 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो इसको क्या कहते हैं हम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहा जाएगा इनको, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम या होमोलोगस पेयर, जो कि होता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर दोनों ही एक ही नंबर के क्रोमोसोम हैं तो ये क्या होंगे, आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन अगर एक नंबर का क्रोमोसोम है, दूसरे नंबर वाला क्रोमोसोम है, तो ये आपस में क्या होंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होंगे। इसी तरह अगर एक सेंट्रोमियर को 2 क्रोमेटिड्स शेयर करते हैं तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और उसी पेयर के दूसरे जो क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, जो इसके साथ सेंट्रोमियर शेयर नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। ठीक है जी। तो हमेशा ये बात याद रखें कि रेप्लिकेशन से पहले ये क्या होता है, हमेशा क्रोमोसोम हमारे पास मोनाड की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, मोनाड की फॉर्म में होता है, जो कि डीएनए रेप्लिकेट होता है उसके बाद जो है किस फॉर्म में आ जाता है, रेप्लिकेशन जब होती है तो फिर ये डायड की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है जी। 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं जो एक ही सेंट्रोमियर को शेयर करते हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी इससे। अगर कोई गलती वगैरह हुई हो तो सॉरी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।